बहरहाल बता दें आपको, इस बीच कांग्रेस में भी खासी हलचल हो रही है। वजह यह है कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो या ना हो, इसको लेकर पशोपेश में है। 10 बजे राहुल गांधी के आवास पर बैठक हुई थी, बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो या ना हो। तमाम बड़े दिग्गज, तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद थे। राहुल गांधी के आवास पर बैठक हुई, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित पहुंची, तमाम बड़े नेता मौजूद थे। गठबंधन को लेकर खत्म हुई यह बैठक, माना जा रहा है कि इस बार तो यह साफ हो जाएगा कि गठबंधन होगा या नहीं। कांग्रेस लगातार नकारती आई, खासतौर पर शीला दीक्षित लगातार कहती रही कि कांग्रेस अपने बलबूते चुनावी मैदान में उतरेगी। लेकिन कई बड़े नाम, बड़े चेहरे ये लगातार कहते रहे कि आखिरकार गुरेज क्या है, आम आदमी पार्टी से गठबंधन क्यों ना हो। इनमें से एक नाम पीसी चाको का भी था, जिनका समर्थन अजय माकन ने भी किया। बहरहाल आज अहम बैठक, माना जा रहा था यह अंतिम बैठक हो सकती है गठबंधन के लिहाज से। गठबंधन हो या ना हो, इसको लेकर इस पर चर्चा हो जाएगी और आज यह साफ हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी कांग्रेस या फिर अकेले। बैठक खत्म हो चुकी है। आज भी अपने सबने व्यूज रखे हैं और राहुल जी ने उसके ऊपर फैसला लेना है। वो शाम तक अपना फैसला लेकर सबको बता देंगे। दिल्ली इकाई की क्या राय थी? दिल्ली इकाई की मीटिंग में जाना था, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी, लेट हो गए थे तो इसलिए। दिल्ली इकाई की क्या राय थी? आप अभी भी एडमेंट है कि नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए बात प्लीज, हम लोग कांग्रेस पार्टी के संगठन के हित की बात कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के उत्साह की जानकारी बॉस को दी हमने अपने, कि हमने बताया कि हम कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता में उत्साह है, संगठन मजबूत है और हम अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम हैं। ठीक। हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विश्वजीत, राजेश लिलोटे तो यही कह रहे थे कि शाम तक ये फैसला सामने आ जाएगा, लेकिन कह रहे थे कि हम उत्साहित हैं, हम अपने बल पर दिल्ली में उतर सकते हैं चुनावी मुकाबले में। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये तस्वीर आज शाम तक साफ होगी, ऐसा कह रहे थे राजेश लिलोटिया। देखिए, बिल्कुल पार्टी की ओर से जो स्टेट इकाई है उसके तमाम लोग वहां पहुंचे थे और तीनों कार्यकारी अध्यक्ष थे, जेपी अग्रवाल भी नजर आ रहे थे। इसके अलावा और भी जो दिल्ली के गणमान्य नेता हैं वो सभी पहुंचे थे। और बैठक के बाद जो लिलोटिया का बयान आया उससे एक चीज कह सकते हैं क्लियर है कि आज शाम तक हो सकता है तस्वीर साफ हो जाए, क्योंकि सीडब्ल्यूसी की बैठक भी होने वाली है और उसमें भी अगर कहीं इस ऐसी चीजों पर कोई गठबंधन पर अलग अलग राज्यों में भी जो बातचीत चल रही है, अगर उस पर बात चलती है और दिल्ली को भी सामने रखा जाता है, तो जो संकेत मिल रहे हैं उससे यह है कि शाम तक शायद तस्वीर दिल्ली की भी साफ हो जाए कि गठबंधन पर कांग्रेस मोहर लगाने जा रही है या फिर आम आदमी पार्टी जिस तरह की सभी 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है तो उसी तरह पार्टी लड़ेगी। लेकिन अभी भी राजेश लिलोटिया के जो संकेत है वो यही कह रहा है कि स्टेट इकाई इस पक्ष में है कि चुनाव अकेले लड़ा जाना चाहिए और वो इसके लिए सक्षम है। लेकिन आखिरी फैसला राज्य इकाई ने भी राहुल गांधी पर छोड़ा है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के। तो शाम तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि शाम तक शायद इस पर तस्वीर साफ हो जाएगी, तो सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद और शाम तक क्या कोई घोषणा होती है और क्या टिकटों की घोषणा के साथ ही इस पर से पटाक्षेप भी होगा, ये देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल इंतजार शाम तक का है और संकेत यही है कि कांग्रेस के राज्य इकाई ने एक बार फिर से राष्ट्रीय इकाई को कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है और इसलिए अकेले चुनाव लड़ा जाना चाहिए। लेकिन शायद विश्वजीत अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इस पर तो अब विराम लग ही जाना चाहिए कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, क्योंकि जितनी देर से फैसला होगा पार्टी की खींचालेदर उतनी ही ज्यादा होगी। देखिए, दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही तरफ से कोशिश ये है कि बीजेपी के खिलाफ वोटों का बंटवारा ना हो, और इसलिए कल जब अरविंद केजरीवाल से इस बारे में पूछा गया तो उनकी ओर से भी ये कहा गया कि उनके पास हालांकि बैठक की कोई जानकारी नहीं है कि कांग्रेस की तो ओर से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन आखिरी सवाल में उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर गठबंधन पर बात के लिए बुलाया जाता है, बैठने की बात होती है, तो बैठकर इस पर विचार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अभी भी इस ओर संकेत दे रही है कि वो उसने 7 उम्मीदवारों की घोषणा जरूर कर दी है, लेकिन अभी भी उसके भी दरवाजे खुले हैं। और कांग्रेस की ओर से चूंकि अभी तक तस्वीर साफ नहीं है, उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है और बार बार जो अब राज्य के प्रभारी हैं पीसी चाको, इसके अलावा नई दिल्ली से पूर्व सांसद रहे और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन, वो गठबंधन के समर्थन में, लेकिन कहीं ना कहीं जो संगठन को खड़ा करने की जिम्मेदारी राज्य इकाई के पास है, वो नहीं चाहता है कि गठबंधन हो। तो इस पर निश्चित रूप से अब फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेना पड़ेगा।
और बार बार आम आदमी पार्टी भी इस पर इशारा करती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस मामले में तुरंत जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। उनको राज्य इकाई को सामने रख के नहीं फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करनी चाहिए। तो जिस तरह से संकेत दे रहे हैं तो इंतजार करना चाहिए कि शाम तक क्या कांग्रेस कोई फैसला कर पाती है या नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिसे गठबंधन में शामिल होना है वो अपने स्तर पर चुनाव प्रचार कर रही है और अगर वो प्रचार में इसी तरह लगी रहती है, हालांकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की बात कहें तो कई उम्मीदवारों को अभी से डर सता भी रहा है कि कहीं अगर गठबंधन हुआ तो उनकी उम्मीदवारी जाएगी, तो ये भी नफा नुकसान में गिना जाएगा। लेकिन वोटों का बंटवारा ना हो ये कोशिश जरूर है दोनों ही पार्टियों की, और इसलिए लग रहा है कि शायद कांग्रेस नेतृत्व भी गठबंधन के पक्ष में कोई फैसला ले। चलिए बने रहिए विश्वजीत हमारे